दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था और उसमें हम लोगों ने निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं वो जाना था। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि निर्देशांक अक्ष किसी समतल को 4 भागों में बांटता है और उन चारों का नाम होता है चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। दोनों निर्देशांक अक्ष माने एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। फिर हमने बिंदु का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी बिंदु को लिखने के लिए छोटा ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें पहले वैल्यू एक्स की लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर वाई की लिखते हैं। जो एक्स की वैल्यू होती है उसको एक्स निर्देशांक या उसको भुज कहते हैं और जो वाई निर्देशांक होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हमने दो बिंदुओं के बीच में दूरी का सूत्र पढ़ा था और दूरी निकाली थी हम लोगों ने। आज की क्लास में हम लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। और दोस्तों विभाजन सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको लास्ट क्लास में जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के वो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था आई थिंक। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि यदि दो बिंदु P और Q के मध्य की दूरी √58 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 58 है तो आपसे x का मान पूछा गया है। तो मुझे बताओ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम PQ लिखेंगे और PQ का मान दिया हुआ √58, 58 अब आप PQ का मान निकालिए। तो आप कहेंगे सर PQ का मान निकालने के लिए कल आपने एक फॉर्मूला बताया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और आपने कहा था कि इनको आप x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो। मतलब इसको मैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -x -3 करेंगे तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 5 का होल स्क्वायर बराबर √58। अब मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे रूट को हटाना है। तो जैसे ही स्क्वायर करूंगा ये तो हो जाएगा -x + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करते रूट कैंसिल हो गया, ये -2 - 5 -7 और -7 का स्क्वायर होगा +49 और ये 58 का रूट हो जाएगा, √58 हो जाएगा 58। 49 उधर जाके माइनस का होगा तो -x + 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा और साथ में प्लस माइनस लगेगा, ये बात नहीं भूलना है। तो -x + 3 = ±√9। अब यहाँ से -x + 3 = ±3। अब एक बार आप क्या करो, प्लस का 3 ले लो, एक बार माइनस का 3। तो -x + 3 बराबर एक बार +3 लिया और -x + 3 एक बार हमने -3 लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो आप कहोगे सर यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 0। आराम से सॉल्व करके देखो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा सर 6। तो हमारे दो आंसर जो आ गए वो मेरे दोस्त आंसर आ गया x की वैल्यू 0 और 6। आपको अगर दिक्कत लगे तो आप ऑप्शन से भी मान रख के चेक कर सकते हो कि यहाँ तक तो आप सॉल्व करो और फिर ऑप्शन से मान रख के देखो कि क्या ऑप्शन में ऐसा रखा जाए कि आंसर 9 आ जाए। तो बाय ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो थोड़ा सा सॉल्व करके, और नहीं तो ऐसे भी आप करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे और हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यदि दो बिंदुओं Px, 1 और Q -3, -2 के मध्य की दूरी अगर 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान बताना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ है, तो PQ का मान कितना दे रखा है 5।
अब आप इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकालो, तो पी क्यू के बीच में दूरी निकालोगे तो आप कहोगे सर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब दोनों साइड इसका स्क्वायर किया मैंने, तो ये हो गया -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9, और दोनों साइड क्योंकि स्क्वायर किया है तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये 9 उधर जाके माइनस का, तो मेरे दोस्त x माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आएगा रूट और साथ में प्लस माइनस, तो -3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर अब नहीं आएगा, बराबर +-4। अब आप एक बार प्लस का 4 ले लीजिए और एक बार माइनस का 4, तो मैं प्लस का 4 एक बार ले रहा हूँ, -3 बराबर 4, और एक बार लेके चल रहे हम लोग x -3 बराबर -4। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -x बराबर, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, तो 4 + 3 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। फिर इधर बढ़ते हैं, यहाँ से -3 उधर जाके प्लस का, तो -x बराबर -4 + 3, तो -x बराबर -x, माइनस से गुणा किया तो x की वैल्यू आ गई +1, और यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर थे। तो हमारे पास x के दो आंसर आ गए, -7 और +1, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज की क्लास में, और आज की क्लास को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों विभाजन सूत्र जो है ना, वो हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अंत्य विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अब देखो मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले के प्रूफ करने जाएंगे तो एक तो बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्या यूज होगा, सिर्फ समरूप त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा हूँ, सीधे आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, और जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग सीधे प्रॉब्लम की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त कह क्या रहा अंत्य विभाजन में कि दो बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 को m1:m2 में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु C अगर x, y है तो आपको इस C के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब x और y का मान निकालना है। पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, मान लीजिए दो बिंदु हैं, पहला a x1, y1 और दूसरा बिंदु है b x2, y2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु ऐसा है कोई c जो इसको m1:m2 में अंत्य विभाजित कर रहा है, और c के निर्देशांक x, y है। c के निर्देशांक x, y है। तो मैं सीधे फॉर्मूला याद कराने की तरफ आपको बढ़ाता हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे मैं अगर x का मान निकालना चाहूँगा तो बस आपको इतना सा बात याद रखना है कि आपने ऐसा फील किया होगा पड़ोसी की बीवी सबको अच्छी लगती है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इस पूरी बात को याद कर लेंगे, पड़ोसी की बीवी अच्छी लगती है। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ ये m1 को कौन से लोग अच्छे लगेंगे, तो आपको सर m1 को 2 वाले लोग अच्छे लगेंगे, m1 को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगेगी। और m2 वाले को कौन सी अच्छी लगेगी, तो आपको सर m2 वाले को 1 वाले अच्छे लगेंगे। बस अब आपको फॉर्मूला याद करने में इजी हो जाएगा कि सर जब आप x का मान निकालेंगे तो m1 का गुणा तो x2 के साथ, क्योंकि आप x का मान निकाल रहे हैं इसीलिए x वाले के साथ गुणा, y का मान निकालेंगे तो y वाले के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा m1 x2 और बीच में प्लस m2 का गुणा किसके साथ होगा, तो आप कहोगे सर m2 को तो अच्छे लगेंगे 1 वाले लोग। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि यहाँ से आएगा m2 x1 और नीचे आपको लिखना है m1 + m2। मुझे लगता है फॉर्मूला याद हो गया होगा, और नहीं तो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सर x निर्देशांक आता है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे तो m1 प्लस m2 आएगा, x का मान निकालेंगे तो x निर्देशांक आएंगे, y का मान निकालेंगे तो y निर्देशांक आएगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं y निर्देशांक की बात करूं तो आप कहोगे सर वो होगा m1 y2, m1 को कौन अच्छा लगेगा, 2 वाले लोग, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया कि जब कोई बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करेगा तो उस बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं और ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यही बात बाह्य विभाजन में होगा तो बाह्य विभाजन में बस इतना सा चेंज करना है, इस फॉर्मूले में है ना यहाँ माइनस लगा देना है आपको, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस। तो अगर यही केस बाह्य विभाजन के अंदर होगा तो बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना है, c के निर्देशांक x इज इक्वल टू होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी प्रकार से y के निर्देशांक m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। माने बाह्य विभाजन के केस में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और अंतः विभाजन के केस में प्लस आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको आराम से फॉर्मूला ये याद हो जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे पास अगले। अब अगला जो हमारे पास है ना, उसमें ये कहा गया है कि दो बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब इसने बोला मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के केस में अनुपात बराबर हो जाएंगे, माने 1:1 आएगा। और 1:1 आने का मतलब ये हुआ कि मध्य बिंदु के केस में m1 बराबर m2 होगा और दोनों बराबर होंगे और 1 होंगे, दोनों बराबर होने के साथ 1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो अगर आपके पास दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है और इसके निर्देशांक मान लीजिए आपके पास a x1, y1 और b हमारे पास है x2, y2 और इसका ये मान लो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मेरे भाई मध्य बिंदु c के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुपात बराबर हो जाते हैं, यानी 1:1 हो जाता है, माने m1 1 होता है, m2 1 हो जाता है। इसी वजह से जब हम अगर इस फॉर्मूले में इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 लिख दो आप और इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, तो आप देखोगे कि सर वही फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो आराम से बात को समझ में आ गई आपके। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि सर दो बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष रेखा को और होना चाहिए था, x अक्ष को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मेरे दोस्त दुनिया में सब जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो जो आपने इससे पहले जो फॉर्मूला लाया है ना, इसमें जो ये y निर्देशांक है ना, इस y निर्देशांक को 0 रख दो तो आपको अनुपात आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे अनुपात के बारे में पूछा गया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अनुपात के बारे में। तो हमारे पास बात की जाएगी x अक्ष के बारे में, तो x अक्ष पर y का मान 0 होगा और y का मान 0 होगा तो y हमने अनुपात में क्या निकाला था, तो आप कहोगे सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि आप कह रहे हो कि सर इसका मान 0 होगा और आप अनुपात ज्ञात करना चाहते हो, माने m1 अनुपात m2 का मान निकालना चाहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आप 0 हो गया, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर 0।
अब आप m1/m2 चाहते हो तो एक काम करो सर, इसको उधर भेजो, तो यहाँ से बनेगा m1/2 बराबर माइनस का m2/1। अब यहाँ से कि सर m2/m1 चाहिए, तो इस m2 को इधर ले आओ और y2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से बन जाएगा m1/m2 बराबर माइनस का y1/y2, और यही अनुपात आएगा, इसे याद रखना है। याद रखना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष y1 माइनस y1/y2 अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष माइनस y1/y2 में विभाजित करेगा। माने y अक्ष का x अक्ष का नाम लेगा तो y1/y2, समझ में आ गई बात, और माइनस के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दो बिंदुओं a x1, y1 b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मेरे दोस्त आप जानते हो कि कहोगे कि सर y अक्ष जो होता है ना, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो x का मान लिख दो जो आपने ज्ञात किया था सर। तो हमने x का मान निकाला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और वो किसके बराबर, 0 के। अब आप कहोगे सर इसका है ना मल्टीप्लाई करो, तो इसका 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, यानी इधर आ गया आंसर 0, और इधर क्या बचेगा m1 x2 प्लस m2 x1। अब इस पूरी पार्टी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो जैसे आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा m1 x2 बराबर माइनस का m2 x1। अब यहाँ से क्या होगा कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो m1/m2 बराबर इसको इधर लाए तो माइनस का x1/x2 आंसर आया। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि जब y अक्ष इसको डिवाइड करेगा ना, तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, माइनस x1/x2। माने मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जब y अक्ष के अनुपात पूछेगा कि y अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, तो x के निर्देशांक का रेशियो लेना है माइनस के साथ, और y अक्ष के बाद x अक्ष का पूछेगा तो y निर्देशांक का अनुपात लेना है माइनस के साथ। सिंपल सी कहानी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हैं आगे कि सर अगर ऐसा आ जाए कि दो बिंदुओं a x1, y1 b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा अगर कोई मिल जाए ax प्लस by, ये किस अनुपात में बांटेगी, तो ये किस अनुपात में बांटेगी, इसके लिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रेखा पर x का मान और y का मान रख दो। तो आप कहोगे सर x का मान तो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का मान रखोगे तो b आ जाएगा हमारे पास। आप कहोगे सर m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 प्लस c बराबर 0। और जब इस पूरी कहानी को सॉल्व करके, जब आप सॉल्व करके आंसर लाओगे m1/m2, तो मेरे दोस्त सीधा आंसर जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, माइनस ax1 by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि मुझे क्या करना है, जब भी रेखा का किस अनुपात में बांटेगी वो निकालना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बिंदु है ना x1 y1, वो पहली बार रखूंगा इस समीकरण में, x की जगह x1, y की जगह y1, आंसर आया। फिर दूसरा बिंदु रखूंगा x2 y2, x की जगह x2, y की जगह y2, उसको नीचे लिख लूंगा और बाहर माइनस लगा लूंगा, और हल करने से जो भी आंसर आएगा वही मेरा अनुपात होगा। अब आप इसका भी आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी याद रखना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन मुझे मालूम है आप कह रहे होंगे कि सर अभी तक जो पढ़ाया ना आपने, उसमें थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है चीज़ों को समझने में,
कि आपने इतना सारा थ्योरी पढ़ा दिया, याद कैसे रखा जाए। तो मैं अगली स्लाइड में सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के आपको दे देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आप वो स्लाइड याद करेंगे, चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मुझे बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे ना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी हमको कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। इसीलिए मुझे बेसिक बताना था। अब बेसिक जब मैंने सिखा दिया, तब मैं एक जगह सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप आराम से उन फॉर्मूलों को याद कर लेना, ठीक है। तो आइए, अब मैं इस स्लाइड पर आपको सबसे पहला जो पॉइंट लिख रहा हूँ ना मेरा, वो ये है कि विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, उसमें मैं पहले कह रहा हूं आपको अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन। अब अंतः विभाजन क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं कि दो बिंदु मान लीजिए हमारे पास है, एक तो ए x1 कॉमा y1 और दूसरा बिंदु है b x2 कॉमा y2। इसको कोई एक बिंदु c है जिसके निर्देशांक x कॉमा y है, m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित कर रहा है, तो c के निर्देशांक x बराबर आता है m1, पड़ोसी की बीबी है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे दोस्त किसका आंसर आ गया, x का। इसी प्रकार से जब y का मान निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे भाई मेरा अगला आंसर आया है, फर्स्ट आंसर जो मुझे याद रखना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मुझे लगता है आपको समझ में आया। अब अगर यही बात मेरे दोस्त बाह्य विभाजन की जाएगी, कि बाह्य विभाजन के केस में क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। बस क्या करना है आपको, यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा दो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरीके से y का मान m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। और इसे भी हम याद रख लेंगे सर आराम से, ये भी अब हमको याद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे तीसरा वही दो बिंदुओं ए x1 कॉमा y1 और b x2 कॉमा y2, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे अगर हमसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यह हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट, x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, तो मेरे भाई आंसर होगा m1 बटा m2 बराबर माइनस, और क्योंकि क्वेश्चन में x अक्ष की बात चल रही है तो मैं y निर्देशांक में इंटरेस्टेड हूँ, y1 अपॉन y2, और ये मेरा आंसर आएगा जिसे मुझे याद रखना है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा कि y अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। तो अगर y अक्ष की बात की जाएगी तो मेरे भाई आंसर होगा m1 बटा m2, और y अक्ष की बात चल रही है इसीलिए माइनस x1 का निर्देशांक बटा x2 का निर्देशांक, यानी कि मुझे y अक्ष में ये याद रखना है। इसी तरीके से लास्ट छठा पॉइंट, अगर किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 किस अनुपात में बांटेगी, तो मेरे भाई आंसर होगा यहाँ से m1 बटा m2 बराबर माइनस
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इस अनुपात में इसको बांटेगी रेखा। तो ये मेरा यहाँ से आंसर आएगा। तो ये जो 6 पॉइंट हमने पढ़ा वो मैंने सारा एक साथ लिख दिया। और ध्यान रखना बिंदु यही रहेंगे, है ना, x1 y1 x2 y2, इनकी बात चल रही है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। तो जो मैंने पूरा थ्योरी पढ़ाया था जिसमें आपको दिक्कत हुई वो मैंने एक ही स्लाइड में सारे लिख दिए। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं, प्रॉब्लम करते हैं और फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है ना, इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स अक्ष बिंदुओं और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है। एक्स अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है, तो मुझे बताओ। बिंदु क्या दिए हुए हैं, 2 -3, और अगला बिंदु क्या है, आप कहोगे सर 5,6। मुझे बताओ पहले बिंदु में ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2। एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, इसके बारे में पूछा गया है। एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि सर एक्स अक्ष की बात की जाएगी तो पहले माइनस लगाओ और उसके बाद सर y1 अपॉन y2 अनुपात में बांटेगा। तो मेरे भाई मुझे बताओ y1 कितना है, -3, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन y2 कितना है, 6। तो आपको दिख रहा है माइनस माइनस तो सर प्लस हो जाएगा और 6 से 3 कट जाएगा और 6 से 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर हो गया 1/2, यानी सर अनुपात आ गया 1:2। यानी हमारा आंसर जो यहाँ से आएगा दोस्तों वो आएगा 1:2, माने ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। इसीलिए आपको पता है ना मेरी आदत कि मैं बेसिक्स को सिखाने में ज़्यादा टाइम लेता हूँ, क्वेश्चन करते समय बहुत टाइम कम लगता है, एकदम आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अगर बेसिक अच्छा है तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -2, -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में बाह्य विभाजित करता है। ध्यान से सुनिए, बाह्य विभाजन की बात चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला बिंदु मुझे दिया है x-2, अगला बिंदु दिया है मुझे -3, 4, और जो विभाजन हो रहा है उसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। और मुझे जो अगला बिंदु है ना जिसके निर्देशांक x और y है ये आपको पूछा गया है और बात बाह्य विभाजन की कर रहा है, मतलब बीच में माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में। तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, x का मान होगा, आप कहोगे सर x का मान होगा पड़ोसी की बीबी, 3 का गुणा होगा इसके साथ, तो 3 गुणा -3 और फिर बीच में सर माइनस लगाओ क्योंकि बाह्य विभाजन की बात चल रहा है। फिर पड़ोसी की बीबी, सर 2 का गुणा 1 से, x के निर्देशांक से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो 2 का 1 से, 2 गुणा 1, और नीचे क्या आएगा, तो आप कहोगे सर m1 - m2 यानी 3 - 2, तो 3 - 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे सर ये हो गया -9 और ये हो गया सर -2 बटे में 1, -9 और -2 हो गए सर -11। अब मेरे दोस्त अब आंसर चेक करोगे तो पूरे चारों ऑप्शन में आपको -11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में x का मान मिल रहा है और सी में तो मेरा आंसर आ गया है, मुझे y का मान निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि y का मान निकालूँ तो आराम से निकालो, 3 का गुणा 4 के साथ होगा सर अब की बार, तो 3 गुणा 4, बाह्य विभाजन हो रहा है बीच में माइनस, 2 का गुणा -2 से, तो 2 गुणा -2, नीचे क्या आएगा हमारे पास, तो अब आप कहोगे कि सर नीचे आएगा मेरे पास 3 - 2, 3 - 2, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यही है, 3 का गुणा 4 से किया हमने, m1/2 m2/1,
ये भी ठीक है, ठीक है। करते हैं, देखो क्या आ रहा है आंसर। तो यहाँ से क्या होगा, 4 तियाँ 12 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 4 16 और नीचे आ गया ये 2 1। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में, कहाँ मिस्टेक हो रहा है अभी चेक करो एक बार। कहीं मिस्टेक दिख नहीं रहा है। तो ये आया हमारे पास 16। ऑप्शन गलत तो नहीं टाइप हुआ है? मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन गलत होगा भाई, है ना। हमने जो किया है बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या करोगे, 1 लगा दो। मैंने यहाँ 16 था आंसर में, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर सी। और जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, कह रहा बिंदुओं दिस और दिस को जोड़ने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाला बिंदु। समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया सीधा कि सर मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा है। तो आप कहोगे सर मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। और अब आराम से आप x1 y1 का मान लिख दो। तो आप कहोगे सर x1 ये रहा और ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2, -2 + 3 बटा 2 y1 + y2 -5 -1 बटा 2। सॉल्व करेंगे तो सर 3 में से 2 घटाया 1, आंसर हो गया 1 बटा 2। -3 -5 -1 हो गया माइनस का 6, और -6 में 3 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो -3 आएगा। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर आ गया बी। तो बी आपका सही जवाब है। एकदम आराम से क्वेश्चन बन गया 3rd वाला। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को अब जरा डायरेक्ट फटाफट करते हैं कि सर बिंदुओं -4,2 और 8,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्वेश्चन में कहा गया y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मेरे भाई y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, माइनस और x के निर्देशांक का अनुपात लेते हैं, माने x1 बटा x2, तो -4 बटा 8। अब इसको हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 बटा 8, और 4 और 8 आप कहोगे सर ये कटते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटा 2 का मतलब अनुपात आ गया 1:2, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है कि y अक्ष किस अनुपात में बटेगा, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बिंदु P एक रेखा जिसके दो बिंदुओं दिस एंड दिस को 2:3 में अंत्य विभाजित करती है, तो बिंदु P के निर्देशांक। कहने का मतलब यह है कि एक बिंदु तो है 5,0 और एक बिंदु है 0,4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक पता नहीं है, ज्ञात करने हैं। मान लो x और y है, 2:3 में विभाजित करता है, तो कह रहा है P के निर्देशांक, मतलब x और y ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर पड़ोसी की भी 2 का गुणा 0 से 2 × 0 प्लस 3 का गुणा 5 से 3 × 5, और बटे में अनुपात का योग 2 + 3। तो मेरा आंसर हो गया सर ये तो 0, और ये 5 × 3 = 15, 15 बटा 5 बराबर 3। अब मुझे देख लो कि ऑप्शन नंबर किन किन ऑप्शन में x का मान 3 है। तो आप कहोगे सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर या तो B होगा या C होगा, मतलब मुझे y का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं y का मान, कौन सी बड़ी बात है। तो आप कहोगे सर 2 का गुणा 4 से, अब की बात 2 × 4 प्लस 3 का गुणा 0 से, तो सर 0 हो जाएगा वो तो, बटे में 2 + 3। तो आप कहोगे सर आंसर हो गया 4 दूनी 8, 8 बटा 5, 8 बटा 5 हो गया y का मान, इसीलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत आराम से क्वेश्चन को बना लिया, बहुत 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 सिंपल है ना। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन वाला ने कहा है कि बिंदु
-2,1 और बिंदु 7,4 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P 1,2 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये बात आपसे कहा गया है। अनुपात में पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों जब कभी भी आपसे अनुपात पूछा जाए ना, जब भी अनुपात पूछा जाए, क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाए, तो आप हमेशा अनुपात को K/1 मानकर सॉल्व करेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सर कैसे करेंगे जरा बताओ। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है -2,1 और अगला बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है 7,4 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P है और वो बिंदु P के निर्देशांक है 1,2। किस अनुपात में बांटेगा, तो मान लिया अनुपात हो गया K/1। अब मेरे दोस्त आपकी चॉइस है, आप अनुपात ज्ञात करने के क्वेश्चन में आपको जिस बिंदु के निर्देशांक मालूम है ना, उस बिंदु से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आप कहोगे सर x का निर्देशांक भी मालूम है, y का निर्देशांक भी मालूम है, इसका मतलब सर मैं किसी से भी कर सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, आप किसी से भी कर सकते हो। तो सर किसका मान निकालो, आप x का मान निकालो, y का मान निकालो, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं आपको दोनों से निकाल के बताता हूँ। और वैसे जिसका मान मालूम है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। हमको दोनों मालूम है तो मैं पहले तो x के मान से निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे भाई x का मान कितना है 1, तो ये 1 बराबर, फिर से वही पड़ोसी के बीबी वाला नियम। आप कहोगे सर कि इसमें है ना, इस k का गुणा 7 के साथ, 1 का गुणा -2 के साथ, तो आंसर हो गया k गुणा 7 7k और 1 का -2 से गुणा -2 और बटे में अनुपात आ गया k+1। बस सिंपल सा सर x का मान आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। आप कहोगे सर इस k का इधर गुणा कर लो, तो ये हो गया 1 से गुणा होगा तो k+1 बराबर 7k-2। अब आप कहोगे कि सर k का मान निकालना है, तो k वाले लोग एक साइड, बिना k वाले लोग दूसरी साइड। तो ये -2 इधर आके प्लस का हो गया 2 +2 +1, k उधर जाके माइनस, तो 7k-k। तो यहाँ से हो गया 2 और 1 3 बराबर 6k। तो मेरा भाई आंसर आ गया यहाँ से k का मान 1/2। आराम से देखो इसका भाग दे दिया। तो मेरे को बताओ यहाँ से अनुपात क्या आएगा। जब आप अनुपात लेंगे तो आप कहेंगे सर k/1 माने 1/2 आपका आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए। आप मान लो अगर y का मान निकालते तो भी आंसर सेम आता। कैसे सर, देखो अगर आप y का मान निकाल के करते हैं तो y का मान कितना दिया हुआ है 2, फिर से वही पड़ोसी की बीबी वाला नियम कि सर इस k का गुणा होगा इस 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 4k। फिर आप कहोगे सर इस 1 का गुणा होगा इस 1 के साथ, तो 1 × 1 1 और नीचे अनुपातों का योग k+1। फिर आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 का इन दोनों से गुणा होगा, तो बनेगा 2k+2 बराबर 4k+1। अब यहाँ से क्योंकि मुझे k का मान ज्ञात करना है तो सारे k वाले लोग एक साइड और बिना k वाले दूसरी साइड। तो यहाँ से बन जाएगा ये 1 इधर आके -2 -1, ये 2k उधर जाके माइनस, तो ये होगा 4k - 2k। अब यहाँ से 4k - 2k मेरे दोस्त होगा 2k और 2 - 1 हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो फिर से यहाँ से भी आप अनुपात निकालोगे तो अनुपात आएगा आपका 1/2। तो जल्दी से क्वेश्चन बन जाता है और आंसर आराम से आता है। दोनों ही केस से आंसर सेम आ गया। तो आप जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप k/1 लिखो, उसके बाद जिस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है ना, जिस बिंदु का निर्देशांक मालूम है, क्वेश्चन उसी से आप स्टार्ट करिए। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों मैंने इस क्लास के अंदर आपको जो अंत्य विभाजन होता है, अंत्य विभाजन से संबंधित जितने तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम मैंने आपको इसमें बताया और सिखाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा आराम से चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जो राजस्थान के जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं
उनमें इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यही टॉपिक है कि दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने इस चैप्टर के दोनों टॉपिक को कवर कर दिया है। हालांकि ये चैप्टर और भी बहुत बड़ा चैप्टर है, पर एग्जाम के नेचर को ध्यान में रखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के नेचर को ध्यान में रखें तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को इसी क्लास के साथ एंड करते हैं और मुझे उम्मीद होगी कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको क्लास कैसी लगी, ये चैप्टर कैसे, कोई प्रॉब्लम आई, वो सारी बातें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।